महाराज फरमा रहे, दुख दाजन संसार में शरणे साता सुख, राम चरण संसार तजी जहाँ परिहरिया सब दुख। इस संसार में दुख और दाजन के सिवाय और कुछ भी नहीं। कोई न कोई दुख से सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो दुख दाझन संसार में शरणे साता सुख। जिसने राम जी का शरणा लिया है वही साता में है, जो राम जी का भजन कर रहा है वही सुख में है, और तो बाकी सब दुख में है। राम चरण संसार तजी जहाँ परिहरिया सब दुख। जिसने संसार से आसक्ति को छोड़ दिया उसके सारे दुख स्वतः ही मिट गए। मिटाने की आवश्यकता नहीं रही, स्वतः ही मिट गए। आसक्ति ही दुख का कारण है, दुख का मूल है। राम चरण जन राम का सत्य समता सुखपूर, भजन करे आनंद लिया जिनसे विपता दूर। जिनसे विपता दूर सबूरी सांच समाया, दुर्गति दीन दुर्मति दीन दुराश भोग भावट बिसराया। सतगुरु का परताप से पर से ज्ञान हलूर, राम चरण जन राम का सत समता सुखपूर। महाराज फरमा रहे, जो राम जी के जन है, जो भजन करते हैं, भजनानंदी है, भक्ति करते हैं, उनके गट के भीतर समता और भरपूर सुख होता है। आनंद उनके गट के भीतर समाया रहता है। और भजन करे आनंद लिया जिनसे विपता दूर। और महाराज हमारे जो आनंद के साथ, प्रेम के भाव के साथ जो भजन करते हैं राम जी के नाम का, उनके पास कोई विपता आ ही नहीं सकती। उनसे विपता हमेशा दूर रहती। जिनसे विपता दूर सबूरी सांच समाया। वो सबूरी में रहते हैं, सांच में रहते हैं, सतहरि भजन का आनंद लेते हैं और संसार को सपने के समान समझते हैं। दुर्मति दीन दुराश भोग भावट बिसिराया। दुर्मति खोटी बुद्धि, कुमति और दुराशा को लेकर दीनहीन होना। किसके लिए होते हैं दुराशा को लेकर दीनहीन? भोग और भावट। भोग की भावट रहती है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की, तो उसके लिए दीनहीन होना पड़ता है। यही दुराशा है और यही दुर्मति है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस भोगों की भावट को ही भुला दिया, बिसरा दिया। सतगुरु का परताप से पर से ज्ञान हलूर। और महाराज हमारे सदगुरु के प्रताप से ज्ञान की लहर, ज्ञान का आनंद, ज्ञान की शीतलता गट के भीतर बनी रहती है। राम चरण जन राम का सत समता सुखपूर। राम चरण जन राम का जा आशे अमल अनूप। राम नाम न चे करियो सो सब नामा सिर भूप। सो सब नामा सिर भूप कनक भूषण सिर जैसे। बस्तर सिरेज सूत सार सस्तर सिर ऐसे। नाम उदय उदति भव त्यारणा, नाम अरूपा रूप। राम चरण जन राम का जा आशे अमल अनूप। और महाराज हमारे साधना करने वाले जन के लक्षण कैसे हैं? रामचरण जन राम का जहां आशय अमल अनूप। जिनकी आशा अमल है, मल से रहित है, अनूप है आशा, चौथे लोक की आशा है, संतों के देश की आशा है। कहे सुखराम दान देव साई, परम पद बिना लेशों में नाई।
कैसी आशा? केवल और केवल बस मुझे परम पद चाहिए, और परम पद के सिवाय मुझे त्रिलोकी में कोई फल नहीं चाहिए, पदवी नहीं चाहिए, ऐसी आशा। तो राम चरण जन राम का, जहाँ आशे अमल अनूप। राम नाम नैचे करियो, सो सब नामा सिर भूप। राम जी के नाम के ऊपर उन्होंने नैचा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, मजबूती कर ली। ये राम जी का नाम ऐसा है, सब नामों में, भगवान के जितने भी नाम हैं उन सब नामों में शिरे श्रेष्ठ है, राजा के समान। सब नामा सिर भूप, कनक भूषण सिर जैसे। महाराज फरमाने की जैसे सारे आभूषणों के अंदर सोना होता है, वैसे ही सबके अंदर राम जी होते हैं। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। बस्तर सिरे सूत सार शस्त्र सिर ऐसे। महाराज हैं वस्त्र के अंदर सूते ही सूत होता है, ऐसे पूरे संसार के अंदर राम जी ही राम जी। राम जी के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, वस्त्र में सूत के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। और सार शस्त्र सिर ऐसे, और कोई शस्त्र है तो उसके अंदर धातु होती है, धातु का शस्त्र बना होता है। तो शस्त्र में धातु के बिना शस्त्र कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वस्त्र सूत के बिना नहीं बन सकता, और आभूषण सोने के बिना नहीं बन सकता। ऐसे ये सारा संसार राम जी के बिना नहीं बन सकता। नाम उदधि भव त्यारणा, नाम अरूपारूप। महाराज समय जिसके घट में ऐसा नाम उदय हो जाता है, जागृत हो जाता है, प्रकट हो जाता है, चेतन हो जाता है, वो भव सागर से तिर जाता है। नाम उदधि भव त्यारणा, नाम अरूपारूप। ये राम जी का ही रूप है नाम, अरूपी राम जी का रूप है नाम। राम चरण जन राम काजा, आशे अमल अनूप। ऊंची आश पपी हरा, पीव पीव शब्द उचार। सुरपति को जांचे सही, नहीं और अधिकार। नहीं और अधिकार और से गरज न सरी है। ओ गिरा पखालन गरज लरज, सुर भिकता करी है। राम चरण भज राम कूंजे, तीन लोक दातार। ऊंची आश पपी हरा, पीव पीव शब्द उचार। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो जो पपीया होता है वो पीव पीव करता है, वो जल पर, वो धरती पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता, वो तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है। तो देखो उसकी आशा कितनी ऊंची है। ऊंची आस पपी हरा, पीव पीव शब्द उचार। इंतजार करता है कि कब वो स्वाति नक्षत्र का जल आए और वो पान करे उसका पपीया। सुरपति को जाचे सही, नहीं और अधिकार। वो किसको जांचता है, किससे मांगता है? सुरपति, जो सब सुरों के पति, जो सब के पति है, सब आत्माओं के पति है। बाकी सब आत्म सुंदरियां हैं, और पति तो केवल एक परमात्मा राम जी है। तो सुरपति को जांचे सही, नहीं और अधिकार। और वो किसी से अधिकार लेकर नहीं मांगता, वो तो केवल मांगता है तो केवल राम जी से मांगता है। इस प्रकार से पपीया केवल और केवल स्वाति नक्षत्र के जल का सेवन करता है, धरती पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता। नहीं और अधिकार और से गरज न सरी है। और कोई कितना भी सुख पहुंचा दे, लेकिन उसकी गरज सरने वाली नहीं। पपीए को धरती पर कितना ही जल पड़ा है, कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो तो जो बरसेगा उसी को पिएगा बस। नहीं और अधिकार और से गरज न सरी है, उसकी गरज नहीं सरती, उसका काम नहीं बनता। ओ गिरा पखालन गरज लरज, सुर भिगता करी है।
वो गिरा पखाल गरज लरज सुरभिकता करी। महाराज मैंने अपने गिरा को यानी वाणी को गले को पखालने के लिए उसकी गरज लरज सुरभिकता करी। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरती है तब उसी से उसमें सुरभिकता आती है, उसी को वो सेवन करता है, उसी से उसकी गरज सड़ती है। गिरा यानी वाणी होती है वैसे गिरा। ओ गिरा पखालन गरज लरज सुरभिकता करी है। राम चरण भज राम को जे तीन लोक दातार। महाराज क्षमा ने कि आप भी क्या करो, जैसे पपिया जो है पीयू पीयू पुकारता है अपनी गिरा से, अपनी वाणी से, और परमात्मा कृपा करके उसके ऊपर जल की बारिश करते हैं, उसी का वो सेवन करता है, अन्य जल नहीं पीता। तो ओ गिरा पखालन गरज लरज सुरभिकता करी है। वो अपनी गिरा से, अपनी वाणी से पीयू पीयू पुकारता है और परमात्मा उसे सुरभिक कर देते हैं, उसके ऊपर जल की बारिश कर देते हैं और वो सुरभिक हो जाता है। ऐसे ही महाराज हमारे आपको भी क्या करना, पपीए के जैसा पातिव्रत्य धर्म का पालन करना। धरती पर कितना ही पड़ा हो जल, उससे उसको कोई सरोकार नहीं। तो राम चरण भज राम कूंजे थीन लोक दाता। ऐसे राम जी का भजन करो जो तीनों लोगों को सुख पहुंचाने वाले, तीनों लोगों को शक्ति पहुंचाने वाले, तीनों लोगों को सामर्थ्य पहुंचाने वाले। वो तीनों लोगों के मालिक हैं, दातार हैं सबके, सबको वही देते हैं, सबका मालिक एक है। तो ऊंची आस पपीहरा पीऊ पीऊ शब्द उचार। ऊंची वृत्ति पपीहरा जाके ऊंच विचार। भूमि पड़ियो जल ना पीवे इक स्वाति बूंद अधिकार। इक स्वाति बूंद अधिकार स्वाति से शांति रहावे। 12 मास संतोष उरे तिरछा न दबावे। यूं जन जांचे नहीं जगत को जगपति को आधार। ऊंची वृत्ति पपीहरा जाके ऊंच विचार। पपिया की जो वृत्ति होती है वो बड़ी ऊंची है, उसका विचार बड़ा ऊंचा है। क्या क्या विचार है कि भूमि पड़ियो जल ना पीवे। भूमि पर कितना ही जल बह रहा है लेकिन वो उसका पान नहीं करता, सेवन नहीं करता। एक स्वाति बूंद अधिकार, केवल और केवल उसको तो स्वाति नक्षत्र की बूंद पर ही वो अधिकार रखता है, वही सेवन करता है, उसको वही चलता है, दूसरा निजल नहीं चलता। एक स्वाति बूंद अधिकार स्वाति से शांति रहावे। उसको शांति तृप्ति केवल और केवल स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र की बूंद से होती। 12 मास संतोष उरे तिरछा न दबावे। महाराज हमारे स्वाति नक्षत्र की बूंद उसे मिल जाती है एक बार तो फिर 12 मास संतोष कर लेते, उसके हृदय में और फिर प्यास लगती है। हाँ, तो जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल जाती है तो वो पपिया संतोष कर लेता है, ऐसे ही 12 मास जो है सत्संग मिल गया तो वो संतोष कर। यूं जन जांचे नहीं जगत को जगपति को आधार। इसलिए भक्ति करने वाले जन संसार वालों से नहीं मांगते, संसार वालों से कोई याचना नहीं करते, उनका तो आधार केवल जगपति है, परमात्मा है, राम जी है, वो उनसे ही मांगते जो कुछ मांगना हो। ऊंची वृत्ति पपीहरा जाके ऊंच विचार। ऊंची जाति पपीहरा जाके ऊंच आचार। नवेन नीचा नीर को अधर बूंद अधिकार। अधर बूंद अधिकार संत यूं अधर विचारे। धरिया धीजे नाई अधर आरती उधारे। राम चरण या समझ ले जन करी है राम उचार।
ऊंची जाति पपीहरा, झांके ऊंचे अचार। महाराज फरमाने हैं कि पपीहा की जाति बड़ी ऊंची है। क्यों ऊंची है? क्योंकि उसका आचार विचार ऊंचा है। नवेन नीचा नीर को अधर बूंद दिखा। वो तो जो अधर में बूंद है, जो धरी हुई नहीं है, पड़ी हुई नहीं है, उस पर अधिकार रखता है। जो नीचे पड़ा हुआ नीर है, जो धरा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको वो नहीं पीता, उसको पीने के लिए झुकता नहीं है। वो हमेशा ऊपर की तरफ ही दृष्टि, ऊपर की तरफ ही चोंच करके रहता है कि जैसे बूंद डायरेक्ट आएगी वही लेगा, डायरेक्ट बूंद को लेगा। तो नवीन नीचा नीर को अदर बूंद अधिकार। इसलिए सहज सहज में जो राम जी ने दे दिया उसको ले लेगा, और राम जी को छोड़कर अन्य किसी से मांगने कुछ नहीं जाएगा, याचना करने कुछ नहीं जाएगा। नवेन नीचा नीर को अदर बूंद अधिकार। अदर बूंद अधिकार संत यूं अदर विचारे। जैसे पपिया का अदर बूंद पर अधिकार है, ऐसे ही संत भी अधर राम जी का विचार करते हैं। धरे हुए नहीं है राम जी, अधर। दरिया धीजे नाई अधर आरती उर धारे। जो भी धरिये है उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। दरिया धीचे नाई अधर आरती उर धारे। राम चरणिया समझ ले जन करी है राम उचार। इसलिए महाराज फरमाने की भक्ति करने वाले ऐसी समझ अपने गट के भीतर बिठाकर राम जी के नाम का उच्चारण करते, पुकारते राम जी के नाम को, जैसे पपिया पुकारता है, पीऊ पीऊ करता है। ऊंची जाति पपीहरा, झांके ऊंचे अचार। जे जन हरि का बालवा, जो हरि भज निर्मल होय। आसे अशुद्ध बिहार को, जामल नहीं बरते को। जामल नहीं बरते को, ये शुद्ध मन निर्मल वाणी। ज्ञान सहित बेराग भजन की जुगति पिछाणी। राम चरण संगति करे, करी गेसी क्रिया जोय। जे जन हरि का बालवा, जो हरि भज निर्मल होय। महाराज माने कि जे जन हरि का बालवा, बालवा किसे कहते हैं? बाला लगते हैं हरि, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। वही जन हरि को प्यारे लगते हैं जो हरि भज निर्मल हो, जो हरि के नाम का भजन करके निर्मल हो जाते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हरि को बाले कौन लगते हैं, हरि को कौन प्राप्त कर सकते हैं? जो निर्मल मन के हैं। और निर्मल मन कैसे होगा? नाम लिया निर्मल नरदे, हरि का भजन करके ही नरदेही निर्मल होगी। तो जे जन हरि का बालवा, सो हरि भज निर्मल होय। आसे अशुद्ध बिहार को, जामल नहीं बरते कोई। महाराज हमारे उनको अशुद्ध व्यवहार की कोई आशा ही नहीं, अशुद्ध व्यवहार का कोई मलिनता नहीं है, कोई मल नहीं है, कोई वासना नहीं है। जामल नहीं बरते कोई, शुद्ध मन निर्मल वाणी। उनका मन हमेशा शुद्ध है, पाक है, और उनकी वाणी निर्मल है, विकारों से रहित है। ज्ञान सहित बेराग भजन की जुक्ति पिछाणी। महाराज समझने की ज्ञान वैराग और भजन की युक्ति जो सदगुरु से लेकर उन्होंने अपने गट के भीतर उसकी पहचान कर ली, गट के भीतर उसका आनंद ले लिया। राम चरण संगति करे, करी ऐसी क्रिया जोई। महाराज समझने की संगति करनी है तो ऐसी भजन करने वाले भजनानंदी जन की करना, जो ऐसी भजन की क्रिया करता हो, देख कर करना संगत। जे जन हरि का बालवा, जो हरि भज निर्मल होय। जे जन हरि का भावता, जहाँ भजन भावना होय। राम भजन बिन और विधि, आरे धरे न कोय। आरे धरे न कोय, जके अंतराय अजूबता।
रहे सबद अंग लाग जिसे नारी पतिव्रता, राम चरण संगत करे कर ऐसी आशे जोय, जे जन हरि का भाव ताजा भजन भावना हो। महाराज माने कि हरि को कौन भाता है, हरि को कौन अच्छा लगता है, हरि को कौन प्यारा लगता है? जहाँ भजन भावना हो, जिसके गट में भजन का भाव है, राम जी के नाम के सुमरण का भाव है, प्रेम है, वही हरि को अच्छा लगता है। राम भजन बिन और विधि आरे धरे न कोई। महाराज हमारे कि जो हरि है, राम जी है, वो अपने नाम के सुमरण के अलावा अन्य और कितनी भी कोई विधि करे, वो आरे नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। राम जी स्वीकार नहीं करते अन्य विधियों को। राम जी केवल एक भजन की विधि को स्वीकार करते। रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। तो राम भजन बिन और विध आरे धरे न को। राम जी उसे आरे नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। आरे धरे न कोई जके अंतराय अजुक्ता। मैंने कहा ये युक्ति नहीं है, अजुक्ति है, अंतराय पड़ता है दूसरे अन्य विधियों को करने से। केवल राम भजन की विधि करोगे तो अंतराय मिट जाएगा और ये युक्ति हो जाएगी। रहे शब्द अंग लाग जिसे नारी पतिव्रता। महाराज फरमाने की देखो, पतिव्रता नारी जिस प्रकार से रहती है, केवल पति का ही चिंतन करती है, ऐसे महाराज फरमाने हैं कि राम जी के नाम का ही चिंतन रहे, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए। राम चरण संगति करे करे ऐसी आसे जोय। महाराज फरमाने के लिए आपको संगति करनी है ऐसे निर्मल साध की, तो ऐसी आशा देख लो कि उनके अंदर ऐसी ही आशा है क्या। ऐसी आशा है तो उनकी संगत कर लो। जे जन हरि का भावता जहाँ भजन भावना होय। जे जन हरि का भावता जहाँ हरि सुमिरन पर चित्त। जिनके हरि ही आशरो हरि सुख हरि ही वित्त। हरि सुख हरि ही वित्त नित्य निर्मल सुखदाई। निर्दावे निर्बंध नहीं दावे सुखदाई दुखदाई। राम चरण ऐसे जना तजे अनित गए नित। जय जन हरि का भावता जा हरि सुमिरन पर चित्त। महाराज फरमाने हैं कि वही जन हरि को भाता है जिसका चित्त हमेशा, चित्त की वृत्ति हमेशा राम जी के नाम के सुमरण में लगी रहती है। जिनका चेता संसार में नहीं लगकर राम जी के नाम में बसा रहता है, वो राम जी को बहुत भाते हैं ऐसे जन। जिनके हरि ही आसरो हरि सुख हरि ही वित्त। जिनके राम जी ही आसरा है और राम जी ही उनके लिए सब कुछ सुख है और राम जी ही उनके लिए धन है। हरि सुख हरि ही वित्त नित्य निर्मल सुखदाई। वो हमेशा नित्य निर्मल रहते हैं और सुख में समाये रहते हैं, और सब जो भी कोई उनसे संपर्क में आता है उनको भी सुख पहुंचाते हैं। निर्दावे निर्बंध नहीं दावे दुखदाई। वो निर्दावे रहते हैं, निर्बंध रहते हैं, किसी प्रकार का सुख प्राप्ति का दावा नहीं करते, अधिकार नहीं जताते, और किसी प्रकार के सुख प्राप्ति की आशा को लेकर किसी के बंधन में नहीं पड़ते। निर्दावे निर्बंध नहीं दावे दुखदाई। उनका कोई दावा ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं कि वो अधिकार जतावे कि मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिला तो दुख हो जाए, ऐसी बात ही नहीं। उनका अधिकार है तो केवल राम जी के नाम के सुमरण पर, अन्य और किसी सुख पर नहीं। राम चरण ऐसे जना तजे अनीत गए नित। महाराज ऐसे भक्ति करने वाले जन अनित्य चीजों को तज कर नित्य चीज को पकड़ते। अनित्य क्या है?
जो कभी है कभी नहीं है, जो कल थी आज नहीं, जो आज है कल नहीं रहेगी, वो अनित्य है। तो ऐसे भक्ति करने वाले जन अनित्य को तजते हैं और नित्य को धारण करते हैं। तो नित्य तो राम जी है, बाकी संसार पूरा अनित्य है। जे जन हरि का भावता जा हरि सुमिरन पर चित, संताउर श्री राम है जन राम हजूरी दास। मनसा वाचा एक रस कोई गहे न आन उपास, कोई गहे न आन उपास श्याम की रजा रहावे। मनमुख आप उपाय नहीं आरंभ उपजावे, तजे न सत मुरजाद को अंतर उत्तम आश। संताउर श्री राम है जन राम हजूरी दास। महाराज हमारे कि संतों के उर में यानी हृदय में और सिर पर राम जी, संतों ने राम जी को शिरोधारी किया हुआ है, हृदय में बसाया हुआ है। और जन राम हजूरी दास, और ऐसे संत भक्ति करने वाले जन राम जी की हजूरी में रहते हैं, राम जी की चाकरी में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, हाजरी में रहते हैं और दास बने रहते हैं। मनसा वाचा एक रस कोई गहे न आन उपास, उनके धंधा एक ही है, काम एक ही है, व्यापार एक ही है, राम जी के नाम की सुमरन की सेवा करने का। और कोई धंधा नहीं और कोई व्यापार नहीं, अन्य कुछ भी काम नहीं, साइड बिजनेस नहीं है कुछ। हाँ, नौकरी करनी है तो सुबह से शाम 24 घंटा एक ही सेठ की, सांवरिया सेठ की, राम जी की मालिक की नौकरी है, एक ही नौकरी है, दूसरी नौकरी नहीं है। अपने सेठ के भी कोई आदमी काम करता है और काम करते करते साइड में दूसरा काम भी करने लग जाए तो सेठ को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा कि ये हमारे काम पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, दूसरा काम कर रहा है, ऑफिस में दूसरा काम कर रहा है, तो फिर ध्यान नहीं दे रहा काम पे, हमारे ऊपर ध्यान नहीं है इसका, चलो छोड़ो उसको। सेठ नाराज हो जाता है, हो ही जाता है, संसार में हो जाता है। तो फिर ये परमात्मा तो सेठ है, तो उनकी नौकरी को छोड़कर अन्य काम करोगे तो वो राम जी नाराज हो जाएंगे। दृष्टांत है ना, पक्का है। तुम्हारा हमारे कि संता उर श्री राम है जन राम हजूरी दास। भक्ति करने वाले जन राम जी की हाजिरी में रहते हैं 24 घंटे, 24 घंटे उनके दास बने रहते हैं, 24 घंटे उनकी सेवा में, नाम की सेवा में हाजिर रहते हैं, नाम की सेवा करते रहते हैं, सुमरन नाम, नाम सुमरन की सेवा। मनसा बाचा एक रस कोई गहे न आन उपास, मन से और वचन से दोनों से एक रस रहते हैं राम जी की सेवा में और बराबर प्रेम के भाव से सेवा करते हैं, पूर्णतया लगकर सेवा करते हैं, समर्पित होकर सेवा करते हैं और अन्य कोई उपासना नहीं करते राम जी के नाम को, सुमरन को छोड़कर। कोई गहन आन उपास शाम की रजा रहा वे, जैसे शाम राम राजी है उनकी रजा में वो भी राजी, जैसे राम जी रखते हैं वैसे रहते हैं। जाए विधि राखे राम, ताए विधि रही, विधि का विधान मान हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। तो संता और श्री राम है जन राम हजूरी दास। मनसा बाचा एक रस कोई गहन आन उपास, कोई गहन आन उपास शाम की रजा रहावे। मनमुख आप उपाय नहीं आरंभ उपजावे, अपने मनमुखी कुछ भी काम नहीं करते, कोई आरंभ नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते, कोई व्यापार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरन का काम करें। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो, जो ज्ञान बिनज लो जो ही कसर राखो मत आए, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई।
सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवनहार, अमर लोक ले जाओ सु जामे पैर नसार। इस प्रकार से महाराज हमारे कि और कोई व्यापार नहीं, और कोई धंधा नहीं, और कोई काम नहीं, मनमुख आप उपाय नहीं आरंभ उपजावे, तजे न सत मुरजाद को अंतर उत्तम आस। जो सत मर्यादा है राम जी के पातिव्रत्य धर्म को पालन करने की, उसको नहीं छोड़ते हैं, और भीतर में उत्तम आस है, चौथे पद प्राप्ति की आस है, आनंद पद प्राप्ति की आस है, परम पद प्राप्ति की आस है, अन्य कुछ भी मलिन आस नहीं। संताउर श्री राम है जन राम हजूरी दास, आन तनु आदर नहीं सादर सुमिरन राम, शुद्ध बायक समता लिया आनंद आठवी जाम, आनंद आठवी जाम कामना कल्पन नाही, परमारथ पर बीन शुद्ध आशे बरताई, रामचरण जन राम का निर्वासी निष्काम, आन तनु आदर नहीं सादर सुमिरन राम। महाराज माने कि पड़े सादर के साथ आदर के साथ राम जी के नाम का सुमिरन करते हैं, और राम जी को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं करते, आर्य नहीं करते, धारण नहीं करते। और उनके जो वचन है मुखारबिंद के शुद्ध वचन कहते, पाक वचन कहते, निर्भय वचन कहते हैं। शुद्ध बायक समता लिया, और बड़ा समता के साथ, संतोष के साथ, शांति के साथ, धैर्यता के साथ, शीतलता के साथ वचनों का उच्चारण करते। आनंद आठवीं जाम, उनके घट के भीतर आठवीं प्रहर 24 घंटे आनंद समाया रहता है। आनंद की अनुभूति प्रतिपल होती रहती है। उनके चेहरे पर उदासी का, शिकन का, दुख का, त्रास का, ताप का कोई काम नहीं, कोई कारण नहीं। आनंद आठवीं जाम कामना कल्पन नाई, कोई कामना ही नहीं उनकी, कोई दुख ही नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं। परमारथ पर बीन शुद्ध आशे बरताई, वो परमारथ में परबीन रहते हैं, और शुद्ध आशा उनके बरतती रहती है घट के भीतर। रामचरण जन राम का निर्वासी निष्काम, ऐसे राम जी के जन, भक्ति करने वाले जन जो निर्वासित रहते हैं, किसी से निष्काम रहते हैं, किसी से कोई लेना देना सरोकार नहीं, वास करते हुए भी निर्वास में, निवास करते हुए भी निवास नहीं कर रहे हैं। आन तनु आदर नहीं सादर सुमिरन राम, जे जन सुमिरे राम को राम जिनु के माय, पोत पोत यूं जानिए हरि हरि जन अंतर नाय, हरि हरि जन अंतर नाय जिसी बाहिर पर कासे, जाके अंतर लगन पारखी परखे आशे, जिन तिन सुही राम चरण आसे लखी न जाय, जे जन सुमरे राम को राम जिनु के माय। महाराज हमारे की जो भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन राम जी के नाम का सुमरण कर रहे हैं, उनके भीतर राम जी प्रत्यक्ष रूप से आनंद स्वरूप विराजमान है। ओत पोत यूं जानिए हरि हरिजन अंतरना, वो ऐसे ओतप्रोत हो गए, अरस परस हो गए, उनका दीदार हो गया, बूंद सागर में मिल गई कि अब हरि और हरिजन में कोई अंतर नहीं रहा, अब कोई उनको न्यारा नहीं कर सकता, अब कोई उनको अलग नहीं कर सकता। ऐसे मिक्स हो गए, ऐसे घुल मिल गए राम जी से कि अब राम जी में और उनमें कोई भेद नहीं रहा, अंतर नहीं रहा। हरि हरि जन अंतर नाई जिसी बाहिर पर कासे, जाके अंतर लगन पारखी परखे आशे। महाराज मैंने कि हरि और हरिजन में फिर अंतर नहीं है,
जिसका प्रकाश बाहर भी होता है ब्रह्म को परसने का। ब्रह्म परछाई की दशा बताऊं, बाहर के लक्षण पिछड़ाऊं, तो उनका प्रकाश बाहर भी आता है। झांके अंतर लगन पारखी परखे आसे, जिनके भीतर में ऐसे राम जी के नाम के प्रति लगन लगी हुई है, तो पारखी जो है उसकी आशा को परख लेते हैं कि ये राम जी को प्राप्त करने वाले मुमुक्ष जन है। जिन तिन सो ही राम चरण आशे लखी न जाए। महाराज में हर कोई जो है ऐसे भक्ति करने वाले जन की पहचान नहीं कर सकता, केवल पारखी ही कर सकते हैं, जिनको परख है, सब नहीं कर सकते। सत्पुरुषों की पहचान सब नहीं कर सकते, इसीलिए सत्पुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोल न पाओगे। जे जन सुमरे राम को राम जिनु के माय, आठ प्रहर सुमिरन करे और न आरंभ कोय। राम चरण जन राम का सद्य आनंदी सोय। सद्य आनंद किसको प्राप्त हुआ है? जो आठों प्रहर सुमरण में लगे रहते हैं और उनके कोई दूसरा धंधा नहीं, व्यापार नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, कोई संसार का व्यवहार उन्हें निभाना नहीं, वो राम जी के जन हैं जिनको ऐसा सद्य आनंद प्राप्त है, सद्य लील विलास प्राप्त है, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त है। राम कंवर केला करे राम पिता परताप, समता शीतल नित्य सुखी जरे न तृष्णा ताप। जले न तृष्णा ताप भजन भावट अधिकारी। हरि इच्छा बरतंत आशिकी फांस निवारी। राम चरण ने चल रहे कर्म कामना का। राम कंवर केला करे राम पिता परताप। महाराज में राम जी के जो कंवर हैं वो आनंद में रहते हैं। केला करे 10वें द्वार, करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। तो राम कंवर केला करे राम पिता परताप। वो कुंवर है, राजकुमार है, किसके? राजा राम के। तो राजा राम पिता है, उसके प्रताप से राम जी के कुंवर आनंद में रहते, राजकुमार आनंद में रहते। समता शीतल नित्य सुखी जरे न तृष्णा ताप। वो हमेशा समता में रहते हैं, शीतलता में रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं और तृष्णा के ताप में जलते हैं। जले न तृष्णा ताप भजन भावट अधिकारी। उनकी भावट भजन के अंदर है, वो भजन के अधिकारी हैं और अन्य किसी चीज का अधिकार नहीं जताते, दावा नहीं करते। हरि इच्छा बरतंत आस की फांस निवारी। हरि की इच्छा में रहते हैं, जैसे राम जी रखते हैं वैसे रहते हैं, और कोई सुख प्राप्ति की आशा की फांसी का निवारण कर देते हैं, रखते नहीं कोई आशा की फांसी। तो राम चरण ने चल रहे कर्म कामना का। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि भक्ति करने वाले जन नैचल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, कर्म और कामना से अलग रहते हैं, कर्म और कामना को मिटाकर रहते हैं, जलाकर रहते हैं। राम कुंवर केला करे राम पिता परताप। राम कंवर को नित्य रहे कंवर पणो सर जीव। अमर पिता माता अमर जहाँ सुत सुखी सदीव। जहाँ सुत सुखी सदीव कमी कोई बरते नाही। सुरभिक सदा सुचंद भजन भावट उर माही। राम चरण विश्वास बिन दुखी दुराशा जीव। राम कंवर को नित्य रहे कंवर पणो सर जीव। और क्या फरमा रहे महाराज? राजा के राजकुमार का राजकुमार पद हमेशा बना रहता है, क्योंकि जो राम जी राजा है वो तो अमर है। तो आप राम जी के कंवर बन गए तो आप भी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, और जो कंवर पद है आपको हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो गया। तो राम कंवर को नित्य रहे कंवर पणो सर जीव। अमर पिता माता अमर जहाँ सुत सुखी सदी। जिसके माता पिता अमर हो वो पुत्र तो हमेशा सुखी ही रहता है।
क्योंकि माता पिता हमेशा उसे सुख पहुंचाते रहते हैं। जा सुख सुखी सदैव कमी कोई बरते नाही, उसके कोई कमी बरतती नहीं। माता पिता के पास खुद खूब धन है, पुत्र आराम से रहता है। सुरभिक सदा सुचंद भजन भावट उर्माही, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो हमेशा हमेशा के लिए सुरभिक हो जाता है और हमेशा स्वच्छंद हो जाता है, मुक्त हो जाता है और भजन की भावट उर्मे रहती है। रामचरण विश्वास बिन दुखी दुराशा जीव, ऐसे राम जी के ऊपर विश्वास किए बिना जीव दुखी रहता है और दुराशा में रहता है। राम कंवर को नित्य रहे कंवर पणो सर जीव, कंवर पणो कायम सदा पिता राम के राज, कमी कदे बरते नहीं सरे अगाऊ काज, सरे अगाऊ काज दास क्यों मन बिचलावे, जाको पिता सुचेत कंवर काई कमी जणावे, सब विद काज सवारी है राम गरीब निवाज, कंवर पणो कायम सदा पिता राम के राज। राम जी आपके पिता है, राम जी आपकी माता है, ऐसे राम जी पिता के राज के अंदर कंवरपणा हमेशा कायम रहता है, राजकुमार का पद हमेशा कायम रहता है। तो राजकुमार के क्या कमी, कमी कदे बरते नहीं सरे अगाऊ, उनके तो सब काम ऑटोमेटिक होते हैं राजकुमार के, राजकुमार को कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है और सब नौकर चाकर सब सेवा में हाजिर रहते हैं और सब उनका जाप्ता भी चाहते हैं। कंवर का, कंवर कहीं चला जाए तो सब जाप्ता चाहते हैं। तो कमी कदे बरते नहीं सरे अगाऊ काज, सरे अगाऊ काज दास क्यों मन बिचलावे, जब उनका काज सब अगाऊ हो रहा है, अगाऊ है नहीं एडवांस में, आगे से आगे राम जी उसकी सारी व्यवस्थाएं बना देते हैं, सारे काम सुधार देते हैं, संवार देते हैं। सरे अगाऊ काज दास क्यों मन बिचला, फिर जो भक्ति करने वाला जन है क्यों अपने मन को विचलित करेगा, क्यों अपने मन को दुखी करेगा, क्यों चिंता करेगा, क्यों विषाद करेगा कि मेरा क्या होगा। अरे भाई तेरा कुछ नहीं होगा, राम जी ने तेरी सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बना रखी है और तू तो भजन करता है, भजन करने वाले का तो राम जी विशेष ध्यान रखते हैं, उसके सब काम अगाऊ ऑटोमेटिक आगे से आगे सार देते हैं, उसे कुछ चिंता करने की दुखी होने की आवश्यकता नहीं। सरे अगाऊ काज दास क्यों मन विचला, तू अपने मन को विचलित मत कर थोड़ा सा भी, तेरी सारी व्यवस्था बना रखी है राम ने। जाको पिता सुचेत कंवर काई कमी जनाव, जिनका पिता सुचेत हो, जिनके राम जी सुचेत हो, तो उसके कंवर को क्या कमी। सब विधि काज सवारी है राम गरीब निवाज, ऐसे राम जी ये जो गरीबों को निवाजने वाले हैं, सब प्रकार के कामों को संवारने वाले, सुधारने वाले हैं। तो कंवर पणो कायम सदा पिता राम के राज, राम कंवर बैठत रमते राम रजा के माय, राम रजा बिन आपनी कहूँ रजा जनावे नाय, कहूँ रजा जनावे नाय लोह चुंबक बश निरते, सो कहिए निज दास श्याम के साए बरते, राम चरण वे रावणा जानिते आनंद बरताय, राम कंवर बैठत रमत राम रजा के माय। महाराष्ट्र में जो राम जी के कंवर है वो बैठते समय रमते समय राम जी की रजा में रहते हैं, जैसे राम जी रखते हैं उसमें राजी रहते। रजा में रहने का मतलब जैसे राम जी की इच्छा, जैसे हरि इच्छा। राम रजा बिन आपनी कहूँ रजा जनावे नाय, राम जी की रजा के बिना अपनी कोई भी रजा नहीं, अपनी कोई भी इच्छा नहीं। कहूँ रजा जनावे नाय लोहो चुंबक बश निरते, जैसे लोहा चुंबक के बस रहता है ऐसे ही जो है कंवर राम जी के बस रहता है। जैसे चुंबक लोहे के प्रति आकर्षण करते ईश्वर की मूर्ति, ऐसे आकर्षण में रहते हैं राम जी के नाम के सुमरन। सो कहिए निज दास श्याम के साए बरते, वो शाम का
साया की तरह रहता है श्याम के साथ, राम जी के साथ। राम चरण वे रावड़ा जानित आनंद बरताए। वो रावड़े हैं, राम जी के हैं, राजा के हैं, जिनके गट के भीतर उनके नाम के सुमरण का हमेशा आनंद बरता रहा है। राम कंवर बैठत रमत राम रजा के माय। मात पिता सुरभिक अमर तो सुत दुर्भिक खाय। भजन ज्ञान विश्वास बिन दुखी फिरे जग माय। दुखी फिरे जग माय अशाता अज का लागे। कपट जपट छल छंद करे तो ही टोटो न भागे। राम चरण चरनार बिंद भजे तो सुखिया थाय। मात पिता सुरभिक अमर तो सुत दुर्भिग काय। महाराज है माता पिता जिनके अमर है और सुरभिक है, यानी सब कुछ उनके पास है, तो फिर पुत्र को क्या कमी, पुत्र को क्या दुख। भजन ज्ञान विश्वास बिन दुखी फिरे जग माय। दुखी है तो क्यों है, क्या कारण है भाई? जिनके माता पिता इतने सुरभिक है, राम जी ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है ये जीव, अविनाशी का अंश है। अविनाशी का पुत्र होकर फिर दुखी क्यों भाई? मात पिता सुरभिक अमर तो सुत दुर्भिक काय। बेटे को क्या दुख, जिसके माता पिता इतने धनमाल वाले हैं और इतने अमर हैं, तो बेटा क्यों दुखी हो रहा है? भजन ज्ञान विश्वास बिन दुखी फिरे जग माय। क्यों है दुखी, कारण बता दिया। भाई भजन नहीं कर रहा है, ज्ञान नहीं है और राम जी के ऊपर विश्वास नहीं, इसके कारण संसार में दुखी होकर फिर रहा है। दुखी फिरे जग माय अशाता अज का लागे। वो अशाता में रह रहा है, जग में रह रहा है। कपट जपट छल छंद करे तो ही टो न भागे। कितना ही कपट करता है, कितना ही जपटता है, कितना ही छल छंद करता है, तो भी उसका जो टोटा है नहीं भगता है। तो महाराज में क्या करें टोटा भगाने के लिए? रामचरण चरणार बिंद भजे तो सुखिया थाय। राम जी के चरणों में रहकर, शरणागति में जाकर उनके नाम का सुमरण करो तो सुखी होगा, उसके बिना नहीं होगा। तो मात पिता सुरभिक अमर तो सुत दुर्भिक काय। तो सुत कैसे दुर्भिक होगा, पुत्र कैसे दुर्भिक होगा, क्यों उसके दुख होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसी बात महाराज आज की सत्संग में बताई। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के सारे अंग लक्षण बताए और किस प्रकार से भजन करना है वो भी बताया। शरणागति के भाव से, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए, और नौकर और सेठ का दृष्टांत देकर भी समझाया कि भी नौकर दूसरा काम करता है सेठ की चाकरी में, सेठ के समय में, तो सेठ उसे नौकरी पे नहीं रखता है। ऐसे ही राम जी ने आपको समय दिया, श्वासा रूपी पूंजी दी है 21,600 रोज की, तो अब वो राम जी की चाकरी में ही जानी चाहिए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। हाँ, और पिता पुत्र की भी सारी बात समझाई है कि कैसे जो है रहते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब हमारा चिंता मिटा दी, सारा दुख मिटा दिया, सारा शोक मिटा दिया। आज का सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवातारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा। हमारे पुत्र शानदार है, समझे कुछ जोरदार हमारे